माता भी थी, गोदी में लिया अपने पति को और जल गई, पति के साथ सती हो गई। अब सती हो गई तो उसकी पत्नी का जन्म, ब्राह्मणी का जन्म एक राजा के यहाँ हुआ, राजकुमारी को। उस राजा के घर हथनी ने बच्चा दिया तो वो पंडित जी हाथी का बच्चा हुआ, पशु योनि में चले गए क्योंकि निगुरे थे। जब पशु योनि में गए तो उस राजकुमारी को पूर्व जन्म की बात याद थी, प्रारब्ध का उसका था कोई संस्कार, और कई बार लोगों को पूर्व का याद रह जाता है ना। तो राजकुमारी को याद था कि ये हाथी जो है ये मेरा पति है। और धीरे धीरे समय आया कि राजा ने कहा कि कन्या मेरी अब विवाह के योग्य हो गई तो इसकी शादी करें। तो पहले वरमाला करवा, राजकुमारों को बुलाया, वरमाला दी और राजकुमारी से कहा कि अब तुम जो भी तुम्हें पसंद हो, जिस राजकुमार के गले में तुम माला डालोगी उससे तुम्हारा लगन कर देंगे। अब राजकुमारी को तो पता कि मेरा तो पूर्व जन्म का पति ये हाथी है, मैं किसको माला डालूंगा, पतिव्रता थी। वो माला लेकर घूमती घूमती सारे राजकुमारों को देखा, घूमती गई और जाके हाथी के गले में बांध। और ये लोगों ने कहा कैसी पागल है, ये तो मंद बुद्धि की है, बेवकूफ है, मूर्ख है। अरे पशु के हाथी के साथ लगन करेगी क्या? हाथी के गले में माला डाल दी। उसके पिता भी बहुत दुखी हुए। सारे राजकुमार जितने भी थे आए थे, सब सभा भंग हो गई, चले गए अपने अपने घरों को। कहा कि कैसी लड़की, कैसी राजकुमारी है, अरे बेवकूफ है, अरे मूर्ख है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, हाथी के गले में माला डाल दी। तरह तरह की बातें लोग करने लगे। तब राजा भी बहुत दुखी हुए। उसके पिता ने कहा कि बेटा ऐसा क्यों किया तुमने? अरे हाथी के साथ तुम्हारा लगन करेंगे क्या? हाथी से शादी करेंगे क्या? तुमने पशु के गले में माला डाल दी। अरे कुछ तो विचार करती, कुछ तो सोचती। तब उस राजकुमारी ने कहा कि पिताजी ये मेरे पति है पूर्व जन्म के, और इस प्रकार से इन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली। श्राद्ध पक्ष में जब नारद ऋषि स्वयं मेरे प्रांगण में पधारे और दीक्षा देने के लिए बोला तो बोले पितृपक्ष चल रहा है, मैं तो मुहूर्त में गुरु मंत्र लूँगा। और इनका शरीर छूट गया और ये पशु योनि में आए। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कभी भी शुभ काम में देरी नहीं करनी, तुरंत कर लेना चाहिए। भजन करना आज तो आपने बोला नहीं साहेब आप आना भजन होगा है? नहीं तो क्या करना, हो जाता नहीं बोलते तो साहेब को कौन वहाँ समय था जो आते अपने पास, है ना। आप थोड़ा आएंगे, थोड़ा ज्ञान चर्चा हुआ, थोड़ा सुना लेना, चाहे भजन गा लो, उनको जरूरत ही नहीं थी, है ना। वैसे आपने मना लिया था। तो कहने का अभिप्राय कि अच्छे काम को करके भजन को, सत्संग को, सिमरन को तुरंत कर लो और बुरे काम को कल पर छोड़ दो, ठीक है, देखा जाएगा। और सत्संग, भजन, सुमिरन, सेवा, दर्शन इसको कभी भी कल पे नहीं छोड़ना, ऐसा संत महापुरुषों ने कहा है। वाणी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। साहेब आर्य साहब हमारे बीच आए, बहुत कुछ आपको ज्ञान देंगे, भजन भी गाएंगे, बहुत सुंदर।